में जब श्री राम के वानर सेना और रावण के राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब रावण हारने के कगार तक पहुंच चुका था। उसके तमाम प्रमुख योद्धा हनुमान, लक्ष्मण, अंगद, नल, नील और अन्य वानर व भालू वीरों के हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। तब रावण समझ चुका था कि वानर सेना को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। फिर तमाम वीर योद्धाओं को खोने के बाद उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को याद किया, पर उस समय कुंभकर्ण अपने गहरे निद्रा में डूबा हुआ था, क्योंकि जिस समय वह ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, तब तपस्या पूर्ण होने पर वह ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगने की जगह गलती से निंद्रासन मांग बैठा, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे खुशी खुशी वर्ष में 6 महीने सोने का वरदान दे दिया। दरअसल ब्रह्मा जी से वरदान मांगते वक्त देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण के दिमाग को हर लिया था, जिसके कारण वह वरदान मांगते वक्त गलती कर बैठा। इसके अलावा भी कुंभकर्ण को भगवान शिव और ब्रह्मा जी से तमाम सिद्धियां और वरदान प्राप्त थे। वह एक बेहद शक्तिशाली योद्धा था, जिसने कि कई देवताओं को पहले भी युद्ध में परास्त किया था। इसके बाद रावण के तमाम सैनिक लग गए कुंभकर्ण को बीच निद्रा से जगाने। फिर काफी समय बाद जब उसने अपनी निद्रा तोड़ी तो वह काफी क्रोधित हुआ और उसने समय से पहले जगाने का कारण भी पूछा, जिसके बाद रावण सामने आया और कुंभकर्ण को सारी बात बताई। जिसके बाद कुंभकर्ण रावण से काफी रुष्ट हुआ और रावण को खरी खोटी सुना दी। जिसके बाद रावण ने भी कुंभकर्ण को भाई होने की दुहाई दी। जिसके बाद कुंभकर्ण ने भी भाई होने के नाते रावण का साथ देने का निश्चय किया और रणभूमि में कूद पड़ा। फिर इतने बड़े और विशालकाय राक्षस को देख वानरों और भालुओं की सेना में भगदड़ मच गई। कुंभकर्ण को आता देख सभी दुम दबाकर भागने लगे। फिर वानर सेनापति अंगद ने वानर और भालू सेना को काफी तंज कसा और उन्हें रणभूमि से पीठ दिखाकर न भागने की सलाह दे दी। जिसके बाद वानर व भालू सेना में काफी उत्साह भर गया और वे कुंभकर्ण के सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए। फिर कुंभकर्ण रणभूमि में आते आते ही वानरों और भालुओं को अपने पैरों तले रौंदना शुरू कर दिया। उन्हें बुरी तरह से मारने लगा। कितनों को उसने अपने हाथों से मसल कर रख दिया और कितनों को तो उसने अपने दांतों तले चबा लिया। फिर यह देख वानरों के राजा सुग्रीव समेत अंगद और तमाम प्रमुख वानर सैनिक जैसे नल, नील, मैदा, द्विविद इत्यादि कुंभकर्ण पे टूट पड़े, पर कुंभकर्ण को कुछ खास क्षति न पहुंचा सके। कुंभकर्ण ने उन्हें एक ही झटके में काफी दूर फेंक दिया। इसके बाद कुंभकर्ण वानर और भालुओं की सेना पे हंसने लगा और उन्हें कायर बताना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसके सामने रक्षराज यानी कि भालुओं के राजा जामवंत जी आ खड़े हुए और फिर उन्होंने हवा में उछलते हुए कुंभकर्ण के चेहरे पर सिर्फ एक मुक्का लगा दिया, जिससे कि कुंभकर्ण जमीन में गिर पड़ा। पर कुछ समय बाद कुंभकर्ण वापस से खड़ा हो गया और उसने वानर और रक्ष सेना पे दोबारा